फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। ये बच्चे का डाइपर एग्जैक्टली बंद कैसे करना होता है? बच्चे का डाइपर बंद करने के लिए कोई ट्रिक है क्या? और ये डाइपर ट्रेनिंग भी क्या कोई चीज़ होता है क्या? यस, 100% ऑल ऑफ यू। हम लोग एक छोटा सा सीरीज करने की कोशिश कर रहे हैं, डाइपर ट्रेनिंग, पॉटी ट्रेनिंग, टॉयलेट ट्रेनिंग। इसके ऊपर हम लोग कुछ वीडियोस पास्ट में बना चुके हैं, बट आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ रिक्वेस्ट एंड दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट। डाइपर्स एग्जैक्टली होते क्या है? डाइपर इन्वेंट होके बच्चे को पहनाने का जो पूरा प्रोग्राम था वो शुरू हुआ सो दैट इट कैन क्रिएट लॉट ऑफ कन्वीनियंस फॉर मदर्स। बिकॉज बच्चा जितनी भी बार सुसु करेगा, उतनी बार उठेगा, उतनी बार रोएगा तो वापस फीड मांगेगा, एंड देयर ऑल्सो स्लीप डिस्टर्बेंस माइट हैपन। इसीलिए डाइपर्स ढूंढे गए। सो डाइपर्स में उन लोगों को दो चीज़ें चाहिए थी। एक चीज़ जो लिक्विड आ रहा है उसको वो एब्जॉर्ब कर सके, दूसरा चीज़ वो एब्जॉर्ब किया हुआ चीज़ नीचे से लीक नहीं होना चाहिए। ऐसा कौन सा चीज़ है जो आपको पता है जिसमें लीक नहीं होता है? प्लास्टिक। यस, इसीलिए हर वो डाइपर जो आप बच्चे के लिए यूज़ करते हो उसमें प्लास्टिक होता है। अगर वो यूज़ एंड थ्रो डाइपर है और उसके ऊपर लिखा हुआ नहीं है कुछ स्पेसिफिक, तो वो प्लास्टिक वाला ही डाइपर है। सो इसीलिए डाइपर पहनने के बाद बच्चे को रैशेस आना, कई बार वहाँ पे ब्रीदिंग स्पेस नहीं होना, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसीना आना इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। ऑब्वियसली तुम प्लास्टिक में अगर बम को टाई करके रखोगे तो इट इज़ गोइंग टू बी। सो अभी आप सब लोग मेरे साथ इमेजिन करो, अगर प्लास्टिक का इनर वेयर हम लोगों ने पहना हुआ है और हम लोग वही पहन के दिन भर काम करें तो हाउ मच अनईजी इट विल बी। उसमें पसीना कितना आएगा, क्या उसमें रैशेस होने की पॉसिबिलिटी है, क्या वो ब्रीदेबल है? तो आपको सारे सवालों के जवाब यहीं पे मिल जाएंगे। दूसरे एक टाइप के डाइपर होते हैं विच इज कॉल्ड एज बायोडिग्रेडेबल डाइपर्स। सो बायोडिग्रेडेबल डाइपर्स मतलब यूज एंड थ्रो डाइपर्स, बट जो बैम्बू बेस्ड होते हैं वो 4 से 6 महीने में बायोडिग्रेड हो जाते हैं। कंपेयर टू द प्लास्टिक वंस डाइपर दे आर फार बेटर। प्लास्टिक वाले जो डाइपर है उनको 450 से 500 साल लगते हैं बायोडिग्रेड होने में। ये अब तक का रिसर्च बताता है, अभी भी उसके ऊपर बहुत रिसर्च शुरू है दुनिया भर में। सो डाइपर्स बच्चों को कब तक पहनाना चाहिए? आइडियली फ्रॉम द डे योर चाइल्ड इज बॉर्न हम लोग बच्चे को डाइपर फ्री रख सकते हैं। कैसे श्रेया? बिकॉज साइंस ये कहता है बच्चा जब भी डीप स्लीप में है तभी बच्चा सुसु नहीं करता है। जब भी बच्चा हिलता है, मूव करता है, एक स्लीप साइकिल से दूसरे स्लीप साइकिल में जाता है, तभी बच्चा सुसु करता है। सो इन आइडियल सिनारियो 24 आवर डाइपरिंग नहीं रखना चाहिए। 24 आवर डाइपर्स के ऊपर हम लोग सेपरेट डिटेल वीडियो कर चुके हैं, वो मैं यहाँ पे लिंक करी हूँ, वो आप लोग एक बार देख लेना। अदरवाइज बच्चे को से आप रात में डाइपर पहना सकते हो और दिन में यू कैन ऑलवेज अवॉइड मेकिंग हिम डाइपर। सो आपका बच्चा डे टाइम डाइपर फ्री राइट फ्रॉम बर्थ हो सकता है अनलेस आप बाहर जा रहे हो। सो डे टाइम डाइपर फ्री हो गया। अब डाउट आता है नाइट टाइम डाइपर फ्री का। सो बच्चा 1 साल के आसपास आपको कुछ सिग्नल देगा। सो हम लोग आज बहुत सारे ट्रिक सीखेंगे, उसका ये सबसे पहला ट्रिक है। आपका बच्चा 1 साल के आसपास कुछ सिग्नल देता है, जहाँ पे बच्चा चड्डी को बार बार नीचे खींचता है, तुम लोग डाइपर पहनाने के लिए आते हो तो बहुत रोता है, हाथ पाँव मारता है, या तुम लोग डाइपर लेके पीछे पीछे घूम रहे हो, बच्चा आगे आगे घूम रहा है। कुछ पेरेंट्स को तो लिटरली हसल हो जाता है, मतलब पसीना आ जाता है कि एक पेरेंट बच्चे को पकड़ के बैठा हुआ है, दूसरा पेरेंट डाइपर पहना रहा है, इसको पहनना ही नहीं है श्रेया डाइपर। कुछ तो अनईजीनेस होता होगा ना, इसीलिए बच्चा इतना रेजिस्टेंस कर रहा है। तो आपको उस रेजिस्टेंस को निगलेक्ट नहीं करना है। दैट्स द परफेक्ट टाइम टू स्टॉप डाइपर्स। और आप लोग लिटरली डाइपर्स रोक सकते हो ताकि आपका बच्चा डाइपर फ्री हो जाए। शायद मेरा बच्चा स्कूल जाता है, हम लोग घर के बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ तो प्रॉब्लम आ जाता है। यहाँ पे आता है आपका ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 के लिए आप लोगों को एक्शन एसोसिएशन करना बहुत ज़रूरी है। एक्शन एसोसिएशन क्या होता है? हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। मैंने ऐसे बोला मतलब मैं यूट्यूब वीडियो कर रही हूँ, मैं इंस्टाग्राम के स्टार्टिंग में ये चीज़ नहीं बोलती हूँ। इसका मतलब मेरा एक एक्शन है, एक बॉडी लैंग्वेज है, वो यूट्यूब स्पेसिफिक है, तो मेरे ब्रेन को भी पता है कि अभी यूट्यूब का वीडियो चल रहा है। वैसे ही जब भी हम लोग बच्चों को बोलते हैं, कई बार हम लोग चलो 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 वॉशरूम में जाके सुसु करेंगे, अंदर जाके वापस बाहर लेके आते हैं। सो यू हैव टू डिसाइड अपॉन द एक्शन प्लान। एक्शन क्या क्या हो सकती है? फर्स्ट एक्शन इज चलो सुसु करने का टाइम हो गया, अभी हम लोग घर में उधर जा रहे हैं जहाँ पे सुसु करना होता है। सेकेंड, इट कैन बी अंदर लेके जाके फ्लश कर दो, पाँव पे पानी डाल दो, टाइप का आवाज़ निकालो। कोई स्पेसिफिक चीज़ करो विच इज़ वेरी मच एसोसिएटेड विथ सुसु, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये आप लोग को डाइपर बंद करने के पहले से ही शुरू करना है। सो मैंने ये जो प्रोग्राम है, ये मेरा बच्चा बहुत छोटा था, 1-2 महीने का ही था, तभी से शुरू कर दिया था। सो माई किड गॉट टॉयलेट ट्रेन वेरी इजीली। मतलब स्लोली वो एक्शन के साथ एसोसिएट हो जाता है कि जब भी उधर बैठ के आवाज़ आता है
तभी सूसू करना है, जब भी उधर बैठ के पाँव पे थोड़ा पानी डाला जाता है तभी सूसू करना है। सो दिस इज कॉल्ड एक्शन एसोसिएशन। सो एक्शन एसोसिएशन एक बार हो जाएगा ना तो आप लोग के लिए बहुत आसान हो जाता है उस पूरी चीज़ को आगे लेके जाना। सो यू हैव टू डू दैट। सेकेंड आता है पॉटी। सो बाई द टाइम आपका बच्चा 1 साल के आसपास पहुंचता है, बच्चे का पॉटी का टाइम काफ़ी हद तक फिक्स हो जाता है। सो आप लोगों को बच्चे को उस समय पॉटी सीट पे या पॉटी रिंग पर बिठाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दो आज के वीडियो में हम लोग पॉटी ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहे हैं, पॉटी ट्रेनिंग का मैं एक सेपरेट वीडियो कर चुकी हूँ, वो भी मैं वीडियो आप लिंक कर रही हूँ, आप लोग एक बार ज़रूर देख लेना। वी आर डूइंग द पॉटी ट्रेनिंग वीडियो सून एज वेल। बट पॉटी ट्रेनिंग बच्चे को कराने के लिए बच्चे को हर रोज़ एक स्पेसिफिक टाइमिंग पे 10-15 मिनट के लिए पॉटी सीट पर बिठाना इज़ वेरी वेरी गुड। श्रेय, आपका बच्चा एक्साइटेड है और ये चीज़ें बहुत इजीली सीखेगा, ये आप लोग कैसे समझोगे? क्या आपका बच्चा, आप टॉयलेट में जाते हो तभी एक्साइटमेंट दिखाता है, इंटरेस्ट दिखाता है, बच्चा झुक झुक के पूछता है आप अंदर क्या कर रहे हो, बच्चा नॉक करके बाहर ही खड़ा रहता है और आपको बोलता है बाहर आओ, इसका मतलब बच्चे को इंटरेस्ट है उस जगह में जाने के लिए। लेट इट नॉट बी पनिशमेंट। अंदर सुसु नहीं किया इसके लिए डांटने में कोई मतलब नहीं है। शायद मेरे बच्चे को मैं अंदर बिठाती हूँ, अंदर कुछ नहीं करता है, बाहर आके खड़े रहता है, सुसु कर देता है। डू नॉट रिएक्ट। फेल्योर्स आर एब्सोल्युटली नॉर्मल एंड कॉमन। कई बार बच्चे को गीला होने के बाद सिग्नल जाता है कि अरे गीला हो गया, फिर बोलते हैं सुसु हो गया, एंड दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। इसीलिए हम लोग को एक्शन एसोसिएशन बिल्ड करना है जो आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, श्रेया कोई एज क्राइटेरिया है क्या? मार्केट तो 14 साल के बच्चों के लिए भी डायपर बनाता है, 60 साल के लोगों के लिए भी डायपर बनाता है। सो देयर इज नो एज क्राइटेरिया। बट आइडियली हम लोग बोलते हैं 14 साल से 14 साल ही लाइन काटूंगा, बट आइडियली हम लोग बोलते हैं 14 महीने से लेके कहीं ना कहीं 18 महीने से 24 महीने के बीच में। सो समवेयर अराउंड 1.25 साल से लेके 2 साल के बीच में जब भी आपका बच्चा वो सिग्नल दे, आप लोगों को डाइपर्स बंद कर देने चाहिए। इंटेंशनली बंद करो, 2-4 दिन देयर माइट बी एक्सीडेंट्स एंड इट विल जस्ट स्टॉप। कोई टेंशन नहीं, प्लीज़ बच्चे को फोर्स करके पुश करके डाइपर नहीं पहनाना है। ट्रिक नंबर 4 जो आपको हेल्प करेगा, आप जहाँ पे कहीं पे डाइपर स्टैक कर रहे हो, बच्चे को साथ में लेके जाके वहाँ से डाइपर निकालो। ये चलो डाइपर पहनने का टाइम हो गया, ये चलो डाइपर पहनते हैं हम लोग। सो धीरे धीरे क्या इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन होता है इस पूरे चीज़ में कि बच्चे को हम बता सकते लास्ट 3 डाइपर्स, फिर हमारे पास डाइपर ही नहीं है, लास्ट 2 डाइपर्स, फिर डाइपर ही नहीं, लास्ट 1 डाइपर, डाइपर ख़त्म हो गया है। एंड यू कैन लिटरली एक्सप्लेन इट टू चाइल्ड कि डाइपर ख़त्म हो गए। और अभी आपको जब भी सुसु पॉटी लगता है, सो हमारे घर में सुसु पॉटी करने का जगह है, हम लोग उधर जाके सुसु पॉटी करेंगे। दिस कम्युनिकेशन इज़ इटसेल्फ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब भी हम लोग हमारे बच्चे को डाइपर फ्री करना चाहते हैं। सो फर्स्ट बच्चे को डे टाइम डाइपर फ्री कर दो, उसी के साथ ये जो मैंने अभी 4 ट्रिक्स बताया उनको फॉलो करो, दैट विल बी हेल्पिंग यू बिग टाइम। 5th वन एक्चुअली ट्रिक नहीं है, 5th वन बहुत सिंपल चीज़ है, कॉल्ड द माइंड सेट ऑफ पेरेंट्स। सो कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि ये काम नहीं करता, वो काम नहीं करता, ट्रेनिंग पैंट्स काम नहीं करते, मैं तो परेशान हो गई हूँ, ये बहुत ही सुसु करता है। ये सुसु करना बच्चों के लिए एक बहुत नॉर्मल प्रोसेस है। अगर हम लोग उसको बहुत तूल देते हैं या बहुत ज़्यादा उसके बारे में बात करते हैं तो बच्चे को गिल्टी फील होने लग जाता है। सेकेंड चीज़, कई बार बच्चे सुसु तो बंद कर देते हैं बाकी अदरवाइज, बट बेड वेटिंग शुरू कर देते हैं। दैट्स अगेन अ साइन ऑफ स्ट्रेस रिलेटेड सुसु। तो हम लोग को उसी भी फंदे में नहीं पड़ना है। सो डू इट इन अ पॉजिटिव एंड अ जेंटल वे। कब तक 100% डाइपर बंद होना चाहिए? अगर सब चीज़ें नॉर्मल है। सो बिफोर यू सेलिब्रेट 3rd बर्थडे ऑफ योर चाइल्ड, डाइपर बंद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड दैट्स वाई शुड बी वर्किंग ऑन इट। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट में लिख के हमें ज़रूर बताना आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।